सो आज मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 26 जिसे मैंने 300 से स्टार्ट किया था। मार्केट यहाँ पे कुछ देर बाद ओपन होने वाला है, तो बात करते हैं कि आज के लिए मैं क्या प्लानिंग बना हुआ है। अगर अब इस चार्ट को एनालाइज करने का ट्राई करें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, तो एक अच्छा सा मूव देने के बाद जितने भी बार बार ऊपर टॉप में बाहर आ रहे थे उन लोगों को बार बार यहाँ पे रिजेक्शन दे के निकाल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अपसाइड मूव आने के बाद जब गैप अप खुल के ऊपर ही होल्ड कर रहा था, तो फिर से जो टॉप के बायर्स थे उन लोगों को वापस से निकाल दिया गया है। मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो जब भी ऊपर टॉप में बायर्स आ रहे हैं तो उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, फिर खुद यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसी तरह कंटिन्यू कर रहा है। तो एक तरह से ये हेल्दी भी होता है। अब यहाँ पे भी कल गैप अप खुलने के बाद अपसाइड ही मूव कर रहा था, बट वो काइंड ऑफ स्लो मोमेंटम था। तो ऐसे टाइप के अप ट्रेंड में ज्यादातर बायर्स ही घुसने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है और बायर्स ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए आज मुझको यहाँ पे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉस दिख रहे हैं, तो इन लोगों को डायरेक्ट करने का आज एक सेलिंग का प्लान करेंगे हम लोग। बट ऐसा टाइप का सेलिंग मैं नहीं बोल रहा कि एकदम पैनिक सेलिंग आ जाएगा, बस एक थोड़ा सा रिजेक्शन टाइप का आएगा, फिर वापस से कंटिन्यू करेगा तो कर लेगा अपना। तो बस एक छोटा सा रिजेक्शन है, इसी को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। बाय द वे, अगर बोलते टाइम यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे जो साइड वाला बिल्डिंग है वहाँ पे वर्कर सब काम कर रहा है। अब बात आता है कि क्या यहाँ पे सेलर्स नहीं होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो होंगे, बट उतना नहीं होंगे बाहर के कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ से जिसने भी सेलिंग करवाया होगा वो ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है रिकवर होके। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे वो तो एग्जिट कर दिए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। एंड ये जो यहाँ पे है ये पिछले 2 महीनों का यहाँ पे हाई बना हुआ है। एंड इस एरिया के ऊपर कोई चार्ट अवेलेबल भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेलर्स भी नहीं होगा। तो अगर मार्केट फ्लो में अगर इसको ब्रेक कर भी देता है, तो यहाँ पे सफिशिएंट लिक्विडिटी ना मिलने के कारण वापस से फिर इसी रेंज में आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सिंपल तो यही बन रहा है कि ये जो बाहर आए हुए हैं इन लोग को निकाले, और ये रिजेक्शन देखने के बाद सेलर्स आना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडिटी हो जाएगा, फिर इसको हंट करते करते मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गैप डाउन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बस रिजेक्शन का प्लान कर रहे थे ना। तो ये अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो ये जो रिजेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा ना, तो हम इस बार को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग का प्लान यहाँ पे फेल हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा गैप अप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इसके ऊपर कोई चार्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई सेलर्स का स्टॉप लॉस ही नहीं होगा ऊपर, तो वापस से वो फिर नीचे आ जाएगा इसी रेंज में। तो जो मेरा सेलिंग में प्लान बना हुआ है, इसके लिए अगर इतने रेंज के अंदर अंदर में खुलता है तो थोड़ा ठीक रहेगा। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी सही ओपनिंग दे दिया है, सोमे राउंड यहाँ पे। तो यहाँ पे बस अगर एक ही चीज़ होता है तो यहाँ पे मैं सेलिंग कर पाऊंगा। अगर यहाँ से नीचे आ रहा है खुलते ही और यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस ये बना हुआ है ये सपोर्ट की तरफ सब लोग देखेंगे, और यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। तो ये एक अच्छा खासा सेटअप बन जाएगा। एंड जो मैंने यहाँ पे बोला था कि फ्लो में अगर इसको ब्रेक करता है, तो अब उसके लिए वहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर खुलते ही ऊपर जा रहा है एंड फ्लो में अगर ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं बनाया सकता। तो देखते हैं यहाँ पे ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। सो अगर मैं ट्रेड लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, बट देखने वाला बात यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे इतना इंटेंसली मूव आ रहा था, बट स्टिल यहाँ पे प्रीमियम उतना तेजी में घट नहीं रहा था, तो मैंने छोटे मोटे स्टॉप लॉस पे यहाँ पे निकाल दिया। ये जो प्रीवियस डे में मार्केट ने स्ट्रक्चर बना रहा था, इसके अकॉर्डिंग आज का जो ये ट्रेड था मुझको नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई ट्रेड सेटअप हो सकता था। एंड जो मैं बोल रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा, वही चीज़ मार्केट ने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया, जो कि मैं बोल रहा था। बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा था, यहाँ पे ऊपर सेलर्स के उतने स्टॉप लॉस नहीं थे, तो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। इसलिए जब यहाँ पे ब्रेक भी कर रहा था ना, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि शायद अब ब्रेक करके ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट कर देगा। बट मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर ही चला गया, जो कि मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया कि मार्केट ने यहाँ पे ऐसा क्यों किया होगा। बट मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ही, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा। बाय द वे, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये पोजीशन वाला टूल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो इसमें ये जो लूजिंग एरिया है इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसका, बट यहाँ पे एग्जिट नहीं करता है। ये जो लूजिंग एरिया रहता है इसको मैं रैंडमली एक्सटेंड करता हूँ, जस्ट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को देखने के लिए कि कितना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। बट जो एक्चुअल लॉस रहता है वो मैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग निकालता हूँ, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा रखा है मेरे लिमिट के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं जब इसमें हिट होता है तो मैं वहाँ पे उतना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब इसमें यहाँ पे हिट होना स्टार्ट होता है तब मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। और ये जो प्रॉफिट वाला एरिया है बस इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना टारगेट बुक करता हूँ। लाइक ये थोड़ा सा एक्यूरेट रहता है और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम नहीं करता उतना। तो जब मार्केट अगर यहाँ पे चलते चलते आता और यहाँ पे हिट करता, तो अगर प्रीमियम में कहीं पे भी चल रहा होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। तो बस ये मेरा अपना वो है, इस टूल को यूज़ करने का। अभी कोई नेसेसरी नहीं है कि इसी तरह यूज़ करना चाहिए। बस मेरा डे का लॉस लिमिट फिक्स रहता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ प्रीमियम के, और उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो आज वाले ट्रेड में यहाँ पे ऐसा चीज़ ये हो गया कि इतना इंटेंस मूव में भी प्रीमियम उतना जल्दी जल्दी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से छोटा लॉस में यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। अब कल देखेंगे कोई नया अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।